बहंगी उनका के जा, बहंगी उनका के जा। नमस्कार, हमारी खास पेशकश सूर्य उपासना का महापर्व में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शबनम हसन। सूर्य उपासना का महापर्व छठ की छटा बिहार, यूपी समेत पूरे देश में फैली हुई है। नदियों और तालाबों के तट सच संवर चुके हैं और हर कोई छठी मैया की भक्ति में डूबा हुआ है। बहंगी उनका के जा, बहंगी उनका के जा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। सूर्य की उपासना के इस पर्व पर क्या दिल्ली, क्या यूपी और क्या बिहार, हर जगह छठ की छटा बिखरी हुई है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है छठ महापर्व का स्वरूप। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाए जाने वाला त्योहार है। सूर्य उपासना का ये लोक पर्व खास तौर से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। पूर्वी भारत का ये एक प्रमुख त्योहार है, लेकिन बदलते परिवेश में अब ये त्योहार भारत के उन सभी राज्यों में मनाया जाने लगा है जहां पूर्वी भारत और खासकर बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। केलवा के पात पर उगेलन सूरज। सूर्य षष्ठी व्रत होने के चलते इसे छठ कहा गया है। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। भैया दूज के तीसरे दिन से शुरू होने वाला ये त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से कितना लगी। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से कितना लगी। से करेलू छठ बरतिया से कितना लगी। से करेलू छठ बरतिया से कितना लगी। मान्यता है कि ये पर्व पारिवारिक सुख समृद्धि और मन वांछित फल प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इस पर्व को महिलाएं और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। इस दिन घाटों पर लोगों की आस्था देखते ही बनती है। सभी अपने इष्ट देव सूर्य भगवान को खुश करने में लग जाते हैं। छठ का व्रत एक कठिन तपस्या की तरह है। आमतौर पर ये व्रत महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन पुरुष भी इस व्रत को उतनी ही श्रद्धा से करते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को पर्वतिन भी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रत रखने वालों को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही अच्छे बिस्तर को भी छोड़ना होता है। इस पर्व को मनाने के लिए बनाए गए कमरे में व्रती जमीन पर कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताते हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन व्रत रखने वाले वो कपड़े पहनते हैं जिनमें सिलाई नहीं होती है। जैसे महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ पूजा करते हैं। कोहिया पुकारे देव दुनु कर जुरवा,
करने के बाद छठ पर्व को सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की कोई विवाहित महिला इसके लिए तैयार ना हो जाए। अब आपको बताते हैं कि कैसे कैसे लोक आस्था के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। छठ पर्व का पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना लिया जाता है। इसके बाद छठ का व्रत रखने वाले स्नान कर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। परिवार के सभी सदस्य तब तक भोजन नहीं करते हैं जब तक व्रत रखने वाला भोजन ना कर ले। इस दिन घर में कद्दू, चने की दाल और चावल बनाया जाता है। लोहंडा और खरना दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल की पंचमी को व्रत रखने वाले दिन भर का उपवास रखते हैं और शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को बुलाया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस दौरान पूरे घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। संध्या अर्घ्य तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाते हैं। इसके अलावा चढ़ावे के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और व्रत रखने वाले के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट पर जमा होते हैं। छठ का व्रत रखने वाले नदी या तालाब किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य देते हैं और छठी मैया की प्रसाद से भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान घाटों को देखते ही ऐसा लगता है जैसे आस्था का मेला लगा हुआ है और हर कोई आस्था के इस समागम में डूब गया लगता है। उषा अर्घ्य चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रत रखने वाले फिर उसी घाट पर इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ्य दिया था। सूरज देव भिन भिन सरवा अर्घ तेरे बिरवा पूजन तेरे बिरवा हो। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत रखने वाली महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति होती है। महिलाएं बेटे की चाहत में या अपने बेटे की सलामती के लिए ये व्रत रखती हैं। मान्यताओं की अगर बात करें तो हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की आराधना होती है। सुबह सूर्य की पहली किरण उषा और शाम को सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य दिया जाता है। आगे आपको बताएंगे छठ पूजा का वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। बेहद ही पवित्रता और समर्पण का पर्व है छठ। इस पर्व पर सूर्य की उपासना की परंपरा है, जिसकी वैज्ञानिक और पौराणिक मान्यताएं भी है।
छठ पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है और इस पर्व को बेहद सादगी के साथ मनाया जाता है। ओह पर सुगा मेडराय, ओह पर सुगा इस व्रत में अपने पड़ोसियों के साथ घाट पर जाकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सुगा दिहली जूठी आय, ये सामान्य और गरीब जनता के लिए अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन है। सुगा गिरे मुरझाय, सुगा गिरे मुरझाय। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। छठ की परंपरा में वैज्ञानिक महत्व काफी हैं। छठ एक विशेष खगोलीय मौका है, जिस वक्त सूर्य की पैरा बैगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इसके संभावित कुप्रभावों से इंसान को बचाने का तरीका छठ की परंपरा में है। बद से ओह पर सुगा मेडराय, ओह पर सुगा मेडराय। दरअसल सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पैरा बैंगनी किरणें भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वायुमंडल और आयन मंडल से होकर गुजरता है, तो सूर्य की पैरा बैंगनी किरणों का ज्यादातर भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। आमतौर पर पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पैरा बैंगनी किरण की मात्रा इंसानों या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है। सामान्य अवस्था में इंसानों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस धूप से हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं। दुनु कर चोरवा अरख के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो। अन्हरा पुकारे देव, दुनु कर जोरवा अरख के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो। छठ की पौराणिक मान्यता में भी सूर्य की किरणों को खास बताया गया है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सूर्य को आरोग्य का देव माना जाने लगा। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई। ऋषि मुनियों ने अपनी पूजा पाठ के दौरान किसी खास दिन इसका खासा प्रभाव पाया। माना जाता है कि यहीं से छठ पर्व की शुरुआत हुई। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे। ए करलू छठ बरतिया से केकरा लागे। ए करलू छठ बरतिया से केकरा लागे। इतना ही नहीं, रामायण में भी छठ पूजा के महत्व का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। साथ ही सप्तमी को सूर्य देव के वक्त अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। सूर्य देव की उपासना पौराणिक काल से ही चली आ रही है। महाभारत काल में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है।
जगजीवनम् प्रभपतिनित प्रतिवंदनम् दिनकर है। एक और मान्यता के मुताबिक छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से ही हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा की शुरुआत की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वो रोज घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे और सूर्य की कृपा से ही कर्ण एक महान योद्धा बन गए थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। भोरवे में नदिया नहाइला, आदित्य मनाइला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। छठवा चढ़ाई। सूर्य उपासना का पर्व छठ बिहार यूपी से निकलकर देश ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय हो गया है। छठ में इस मौके पर राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में छठ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें फेमस लोक गायिका मालिनी अवस्थी और देवी ने अपने छठ गीतों से पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं मालिनी अवस्थी के छठ के गीत। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी सभी को एक बार फिर ढेरों ढेरों बधाई। मेरे साथ जोर से कहिए, बोलिए छठी मैया की, बोलिए सूर्य भगवान की। आज नहाए खाए पहला दिन है और इन 3 दिन में इस कठिन व्रत को आप सबने अपने परिवार में यदि किया है और यदि किया नहीं है, मानसिक रूप से साथ है, तो छठी माई आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। यही माँ से आराधना करते हैं, यही माँ से मैं मांगती हूँ। और प्रवासी महासंघ की बहुत आभारी हूँ, जो आरंभ से लेकर आज तक वो परिवार का हिस्सा ही मुझे मानते हैं। ये कोई माई के बीच में बोल रहा है, आवाज किसी की आ रही है। मेरे साथ आज सभी लोग गाएंगे ना? यकीन मानिए सबसे ज्यादा पुण्य कलाकारों को ही मिलता है। पूरे व्रत का महात्म्य हम लोग गाकर जो बताते हैं, मेरी आवाज में आप सब अपनी आवाज को शामिल करेंगे। सुन लिया रे जिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रे जिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रे जिया सुन लिया रजिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमारे, सुन लिया रजिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमारे। मशहूर भोजपुरी गायिका देवी ने छठ के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने गीतों से लोगों को छठ के रंग में सराबोर कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं कैसा था पूरा नजारा।
रोजे स्वामी आवे संसारी से उनके लागे हम रोजे स्वामी आवे संसारी से उनके लागे एक देवी छुटकारा से उनके लागे एक देवी छुटकारा से उनके लागे गिरवा के पात पाओगे सूरज देवा छाके छूटे गिरवा के पात पाओगे सूरज देवा छाके छूटे एक देव छुटकारा छाके छूटे एक देव छुटकारा से छाके छूटे मैया मोरी हाथ ले चलैया भोरे भोरे गोरा जोड़ जोड़ नारी आए जोड़ जोड़ नारी आए तोहे चढ़ई गोरा हे छठी मैया तोहे चढ़ई गोरा हे मैया मोरी हाथ ले चलैया भोरे भोरे गोरा हे मैया मोरी हाथ ले चलैया भोरे भोरे गोरा बोले छठी मैया की झारी झारी चौरा झारी झारी चौरा चनन कोई गोरा हे छठी मैया चनन कोई गोरा झारी झारी चौरा झारी झारी चौरा चनन कोई गोरा हे छठी मैया चनन कोई गोरा हे मैया मोरी पाछे पाछे पलवा कोई चाहे भरई गोरा हे मैया मोरी पाछे पाछे पलवा कोई चाहे भरई गोरा जोड़ जोड़ नारी आए जोड़ जोड़ नारी आए तोहे चढ़ई गोरा हे छठी मैया तोहे चढ़ई गोरा हे मैया मोरी हाथ ले चलैया भोरे भोरे गोरा हे मैया मोरी पाछे पाछे पलवा कोई चाहे भरई गोरा तो हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। हवे जे बाड़ी छठी मैया बहंगी उनका के जा बहंगी